नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब ठीक है? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया ना। चलो शुरू करते हैं हम अपना चैनल। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है? उत्तराखंड क्रांति दल के 20 के बारे में। उत्तराखंड के हितों की रक्षा करना, मतलब आप कैसे उनकी भलाई चाहते हैं, कैसे आप उन क्या क्या भलाई भलाई कर सकते हैं आप, उसके बारे में क्या क्या आप भलाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में जिनको अधिकार है उसकी आप रक्षा कैसे करेंगे। मैं अभी इस वीडियो में चलो शुरू करते हैं। जैसे हम उत्तराखंड में जैसे मूल निवासी जो इस जगह के रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीन भी है और भू कानून में भी आपने सुना ही होगा, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब जैसे ज़मीन के बीच में हो जा रहा, मतलब कोई किसी की ज़मीन लेने में लगा है, लेने में है, तो आप क्या क्या करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे ज़मीन खरीद रहा है, जैसे किसी ने कब्जा करी, तो आप क्या क्या कैसे आप भलाई करेंगे और रक्षा के लिए आपको क्या क्या करना है, मतलब उसके लिए। और जंगल को सुरक्षित रखना, जंगल के बारे में। जंगल में आप देख रहे होंगे, वो हमें तो होना ही चाहिए। अगर जंगल को आप सुरक्षित रखेंगे तो कैसे रखेंगे? जंगल में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन नियमों का पालन करना ही होगा आपको। पहली बात, जंगल में जैसे आप लकड़ी काट सकते हैं, मतलब किसी को लकड़ी ना काटने दें। और काटना आपको है ही नहीं, मतलब लकड़ी में कोई मतलब ट्री की कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यह आपको किसी को नहीं काटने देना है। ये लोग आजकल देखे होंगे, आपके लोग ज़्यादातर जैसे गांव के हो, कहीं के भी, मतलब शहर के हो, मतलब जिस जगह हर पहाड़ साइड जंगल बहुत ज़्यादा है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल बहुत है, सुना होगा आपने। पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने जैसे देखा ना, वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा, लोग वहाँ लकड़ी काट दे रहे हैं, चाहे गांव के हो चाहे शहर में, जहाँ हर जगह जंगल है, मतलब हर राज्यों में जंगल, लोग वहाँ लकड़ी काट दे रहे हैं। काटना अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप लकड़ी काटेंगे तो ना आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना पेड़ आपको ना आपको ना आप ठीक से विकास हो पाएगा, मतलब जैसे कि जानवर भी नहीं रह पाएंगे, मतलब वो भी बेचारे चले ही जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। जो अगर पसंद करता है मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा लोग आजकल ज़मीन के लिए झगड़ने में लगे एक दूसरे से, जो मतलब पैतृक ज़मीन है वो चीज़ें, उसी के लिए सरकार ने जैसे बताया गया है कि मतलब अपने पास सब रजिस्टर होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। रजिस्टर तो आप करा ही सकते हो, मतलब तहसील में जहाँ भी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब कानून तो सबको देखेगा ही, मतलब क्या किया, क्या आपने किया, क्या आप रॉन्ग वर्क कर रहे हो, करो जो करने में लगे हैं उसके बीच है। मतलब आपको उत्तराखंड की आपको रक्षा करनी है, सबको सम्मान देना है, मतलब रिस्पेक्ट जो होती है। वन भी हमारा वही है, मतलब उसको भी सुरक्षित रखना है। मतलब ना आप जो जानवरों पे हाथ उठा सकते हैं, ना कोई मतलब जानवरों को मार सकता है। मतलब ज़्यादा लोग जानवरों को मार दे रहे, कुछ होगा नहीं होगा, इसमें धारा भी लग सकती है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा आपको नहीं करना है। और अपनी अपने संस्कार या संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा के रखना है, ठीक है। और अपने आप को मत समझना कि आप पहाड़ी लोग हैं, आप सबको समझाए कि ऐसा ना करें, ना कोई लकड़ी काटे ना कुछ ये सब, और ना अत्याचार हो। मतलब हमारे संस्कार भी बढ़िया होने चाहिए, मतलब सबके हिसाब से। मतलब उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्कार बढ़िया हो तब बात है। अगर बढ़िया संस्कार होंगे तब तो लोग आपको सम्मान देंगे। उत्तराखंड में ये चीज़ आपको रक्षा के लिए तो सबको दिया गया है। और इसमें किसका अधिकार होना चाहिए? मतलब कोई जैसे ज़मीन खरीद रहा है, मतलब उसमें नाम होना चाहिए, मतलब वो कोई अवैध ना हो। मतलब ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। उत्तराखंड को आपको बचा के रखना है और उत्तराखंड को प्यार देना है। मैं ये हमारी देवभूमि को आपको पवित्र रखें, मतलब इसको आपको साफ़ सुथरा बनाए रखना है।
और प्राकृतिक जो होता है जल जंगल, ये चीज़ें क्या है, हमारे प्राकृतिक है। अगर आप इसको नुकसान करेंगे तो आप ना आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना जानवर रह पाएंगे। लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करें मतलब ये चीज़ें ना करें, मतलब लकड़ी कटाई, मतलब चिपकू मूवमेंट तो आपने पढ़ा है, वो चीज़ें आप ध्यान रखें, सब आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और एक चीज़ वो होना चाहिए, हर विभागों में सबको अधिकार होना चाहिए, मतलब युवाओं को नौकरी प्रदान हो, मतलब रोज़गार, ये चीज़ें होनी चाहिए। आज पलायन को भी आपको रोकना ही पड़ेगा। पलायन जो है ये गांव के उससे शुरू है, मतलब गांव में कोई चीज़ सुविधा उपलब्ध हो ही नहीं पा रही है। इसलिए हमारा गांव तो सबको ही जाना पड़ेगा, गांव को जाना तो पड़ेगा ही, मतलब नहीं छोड़ना, मतलब अपने गांव को। अब सब कुछ सुविधाएं आपके लिए हो चुकी है, सरकार ने आपके लिए सब कुछ कर रखा है। ये चीज़ें आप उत्तराखंड की रक्षा करने के बारे में, मतलब आप कैसे उत्तराखंड की आप रक्षा करोगे, मतलब अपने हितों से, मतलब अपनी भलाई से, मतलब आप क्या क्या भलाई चाहते हो। जैसे कोई हॉस्पिटल का हो गया, मतलब गरीबों को मुफ्त इलाज वो आपको करना है, और स्कूल हो गया, ये चीज़ें आपके लिए सहमत से ये भलाई माता, मतलब इसमें रक्षा करने की, मतलब जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब उसकी फ़ीस का जैसे गरीबों का कमी करा दो, ऐसा लगवा रहा है गवर्नमेंट के उसमें। वैसे बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं, आप ज़रूर फ्री में पढ़ सकते हैं। वैसे कम भी फीस दे सकते हो, वैसे कम ही फीस है, मतलब गवर्नमेंट के उसमें। प्राइवेट में ज़रा ज़्यादा है, प्राइवेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जैसे ये चीज़ें आपको भलाई करनी है, और गांव को विकास करना, मतलब जैसे गांव में नई नई रणनीति होनी चाहिए, ये आपको बनानी है। चाहे वो उद्घाटन हो, मतलब इन जिन चीज़ों का उद्घाटन करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ होना ज़रूरी है, मतलब कि गाँव बेहतर रहे, सुरक्षित रहे। और जो हम महिला हो चाहे पुरुष, उनको भी समझाना, मतलब वो भी, उनका भी संस्कार बढ़िया हो, मतलब उन चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपड़े पहने, मतलब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इसका पालन आपको अवश्य करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाई का, स्कूल का, जंगल का, ये चीज़ें प्राकृतिक है। स्कूल तो बनाया गया वैसे तो सरकार द्वारा, मतलब सरकारी प्राइवेट ये सब अलग अलग हो गए। इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर चैनल पसंद आ गया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।